पहले तो निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपने आदिवासी अस्मिता की लड़ाई को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो अपनी वाहवाही अभी लूटते हुए थक नहीं रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, ये आपके कारनामे नहीं है। ये क्या है, हम तो पेशा को जानते हैं। भारत के संविधान के तहत आने वाले इस भारत देश में हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो हम लोग संविधान को मानते हैं। और इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की बात कीजिए, चाहे अपने आप को भारत देश का मोहब्बत की दुकान खोलने वाला और मोहब्बत को बरसाने वाला जो राहुल बाबा भी कहते हैं कि जो भारत का संविधान ही हमारी असली पहचान है। लगातार पेशा एक्ट को लेकर बवाल देखा जा रहा है झारखंड में। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत है और यहाँ पर उनकी पार्टी के, उनके केंद्र सरना समिति के कई लोग हैं, लेकिन इनसे जानते हैं क्योंकि अभी जय जय सरना कर रही थी और कह रही थी कि सरना और डरना मत। निशा, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत बधाई, इतने लंबे इंतजार के बाद पेशा कानून को स्वीकृति मिल गई। आपका सबसे पहले तो निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपने आदिवासी अस्मिता की लड़ाई को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को हक और अधिकार मिल सके, इसके लिए आपने लगातार संघर्ष किया है और ये हम आज खुशी मना रहे हैं। लेकिन हम धरातल पे जब तक पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है, मांदर बजा करके कहिए या तो ऐसे खुश नहीं मना सकते हैं, क्योंकि हमें इस झारखंड के सरकार पे थोड़ी सी जो है लापरवाही की जो शिकन जो दिख रही है, जब तक लागू नहीं हो जाता धरातल पे तब तक थोड़ी सी असमंजस वाली भावना रहेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस भारत देश के संविधान की आत्मा माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर नहीं होता तो इस झारखंड राज्य में ये आदिवासी बेटा के रूप में खुद को प्रचलित करने वाला इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो अपनी वाहवाही अभी लूटते हुए थक नहीं रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, ये आपके कारनामे नहीं है। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, अगर 4-5 डंडे नहीं पड़े होते, अगर इस भारत के संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर का, तो शायद हमें ये न्याय नहीं मिलता। इसीलिए मैं सबसे पहले न्याय के मंदिर को मैं प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ और दिल से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों की तरफ से आभार प्रकट कर। निशा भगत का पेट क्यों नहीं भर रहा है? पेशा पेशा कर रही थी, पेशा कानून भाई अब लागू नहीं हुआ है, स्वीकृति मिल गई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मुझे डिलिस्टिंग चाहिए और जब संशोधन के बाद हुआ है। लग रहा है कि जो पेशा एक्ट में नियम है वो सारे माने गए हों। देखिए, पेशा अधिनियम कानून जो है भूरिया कमेटी ने आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए विशेष तौर पे बनाया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों का जो समस्या है, अपना रे जो आदिवासियों का जो समस्या है उसको लेते हुए बनाया गया है। और कहा जाए तो स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए आर्टिकल 283 और आर्टिकल 283A का भी सहारा लिया गया है, जो स्वशासन को मजबूत बनाता है, ग्राम सभा को मजबूत बनाता है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अवहेलना कर सकते हैं लागू नहीं होने देने के लिए, लेकिन इस भारत देश का संविधान का अवहेलना करना ना इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की औकात है, ना ही इस देश के प्रधानमंत्री की। जब तक मेजोरिटी नहीं होगी कि हमें ये लागू करना चाहिए, हमारा ये जो संविधान में थोड़ा सा अमेंडमेंट की आवश्यकता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, जब तक कि ऐसे बहुमत नहीं मिलते हैं तब तक संशोधन आवश्यक रूप से नहीं किया जा सकता। आप देखा जाए तो कानूनी दाव पेच भी आप अच्छे से जानती हैं। पेशा के साथ साथ मेशा का भी नाम आता रहा है, मेशा को भी लागू करने की मांग अब धीरे धीरे उठ रही है। क्या कहना चाहेंगी, कितना जरूरी है पेशा के साथ मेशा का आना? ये क्या है, हम तो पेशा को जानते हैं। भारत के संविधान के तहत आने वाले इस भारत देश में हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो हम लोग संविधान को मानते हैं। और इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की बात कीजिए, चाहे अपने आप को भारत देश का मोहब्बत की दुकान खोलने वाला और मोहब्बत को बरसाने वाला जो राहुल बाबा भी कहते हैं कि जो भारत का संविधान ही हमारी असली पहचान है, हमारी असली जो ताकत है भारत के संविधान में है। तो भारत के संविधान को मिटाने का जो है ना ताकत इन गांधी परिवारों में। मतलब पेशा पे आके आपकी लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पेशा आपकी गलतफहमी है मैडम। जब तक कि हमारे लोगों तक
शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंचती है और स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंचता है, अच्छे पानी पीने के लिए नहीं मिलते हैं, जब तक कि हमारे लोग जो बुनियादी सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं मिलती हैं, और जो लगातार हमें नक्सल बोल के मार दिया अब जाता था, सरकार वो से नहीं। क्यों उम्मीद करना? अब तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा को हक सरकार मिल से गया है मैंने ना। उम्मीद ही नहीं किया है, सरकार को तो मैं उम्मीद ही आपने नहीं पेशा करती। मांगा, उन्होंने पेशा कानून की स्वीकृति दे दी, कुछ दिनों पे धरातल पर आ जाएगा। अब अच्छा, ग्राम एक बात सभा बता ग्राम दीजिए, पंचायत आपके देखेगा। आपके ब्यूरो चीफ अगर जब तक आपको नहीं कहते हैं कि ये वाला रिपोर्टिंग करके आइए, तब तक आप जाती हैं? मैं खुद ही ब्यूरो चीफ हूँ। तो आप अपने लोगों को भेजती हैं तब जाते हैं? तो आप अगर नहीं चाहिएगा अपने चैनल का उद्धार करना, तो अगर ये झारखंड का उद्धार करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? सोए पड़े लोग हैं। आप ये देखिए ना, यहाँ पर कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, यहाँ पे खनन का देख लीजिए, पत्थर खदान में माफिया लोग बैठा हुआ है, और जमीन का माफिया लोग तो देख लीजिए कैसे रिम्स की बात कीजिए, रिम्स में किस तरीके से रैयतों को आज बेघर कर दिया गया है। ये सरकार सो रही थी क्या? उसमें इसी सरकार के पदाधिकारी ने गलत किया है ना, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे आप नगर निगम के पदाधिकारी हो, इसी सरकार ने किया है। 26 तक टैक्स लेने के बावजूद टूट गया। आप न्याय का मंदिर को कह सकते थे कि भाई 1 महीना 2 महीना का मोहलत दीजिए, घर मत तोड़िए, सब कुछ प्रमाण देते हैं, उसके बाद में हम आदेश जो मिलेगा न्याय का मंदिर का वो करते। लेकिन इस झारखंड राज्य में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और उनका परिवार, उनका कैबिनेट, उनका जो विधानसभा में जितने भी लोग बैठने वाले उनके सहयोगी हैं, हमको नहीं लगता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। देख लीजिए अभी ग्रामीण मंत्री साहिबा जो माननीय दीपिका मैडम जो है, वो उपलब्धि गिनवा रही हैं और कह रही हैं कि राहुल बाबा का ये उपलब्धि है, हम लोग लगातार संघर्ष किए। तो क्या 29 साल तक आप लोग सुतल थे? और भारत की आजादी के बाद लगातार कांग्रेस का सरकार रहा है, तो ये कांग्रेस की दोगली सरकार को मैं कहना चाहती हूँ, आपको पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आपने संविधान का अपमान करते हुए, लगातार हमारा कॉलम भी हटाते हुए, हमारा जो विकास का कार्य है वो मिशनरियों के मिशन को आपने ठोकने का काम किया है। बदला जरूर लेंगे हम लोग। बदला जरूर लेंगे। निशा भगत है हर बार की तरह, अभी भी पेशा कानून के पारित होने के बाद भी अभी संतुष्ट नहीं है। कह रही है लड़ाई लंबी है, धर्मांतरण डिलिस्टिंग और पेशा जब तक धरातल पर नहीं आ जाता तब तक ये मुहिम छोड़ने के इरादे को नहीं देख रही है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।